हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो हम इंग्लिश रीडर पढ़ा रहे हैं क्लास 8th का, उसका आज लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। यानी कि सभी शिक्षक या टीचर्स जो भी हैं कहाँ जाते हैं, है ना? सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। तो ये लेसन है एक पोएम, है ना। इसको हम पोएम, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स मिला के। और इसमें जो 2 लाइन दिया है ये बच्चों के बारे में दिया गया है, जैसा कि इस पोएम का नेम ही है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी टीचर कहाँ जाते हैं, सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन का मार्क लगा हुआ है, यानी कि सवाल कर रहा है, बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। तो चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। एक छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए एक शिक्षक जो होता है वो बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये एक छोटे बच्चे के लिए सोचना बहुत मुश्किल है क्या, कि उसका जो टीचर है, जो उसका शिक्षक है, वो सच में ऐसे साधारण सा इंसान है क्या। तो ये बच्चे जो होते हैं, बच्चों का टीचर से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। उनको हम जैसे सिखाते हैं वो वैसे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है टीचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वही बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या मैं जैसा करता हूँ वैसे मेरे टीचर भी करते होंगे। ऐसे मैं भी छोटी थी तो मेरे भी दिमाग में तो भाई ये बातें बहुत सी बार आई हैं। तो सारे बच्चों के मन में मोस्टली आती होंगी, तभी ये पोएम बना है। तो एक बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल काम है सोचना कि क्या सारे टीचर एक जैसे होते हैं, ऐसे नॉर्मल होते हैं जैसे हम लोग हैं। तो चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं पोएम को, कि कितना सुंदर सा ये पोएम है, फिर हम उसको समझेंगे। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर शॉक्स? है ना। फिर यहाँ पे देखिए सवाल का निशान किया गया। Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? है ना। तो ये हम 2 स्टेंजा इसका पढ़ चुके हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymns books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I'll follow one back home today. I'll find out what they do, then I'll put it in a poem that they can read to you. तो इस तरह से हम इसको मिला मिला के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ग्रीन्स, यहाँ पे जीन्स, यहाँ पे मिस्टेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स। तो इस तरह से हम राइमिंग वर्ड मिलाएंगे इसका। और अब चलिए हम समझते हैं कि क्या है इस पोएम में। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? बच्चों का कहना है कि जो है सारे टीचर कहाँ जाते हैं, कब? When it's 4 o'clock, जब सुबह के 4 बज जाते हैं तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। Do they live in houses? क्या वे घर में रहते हैं? And do they wash their socks? और क्या वो भी अपने मोजे, शॉक्स मीन्स होता है मोजा, क्या वो भी अपने मोजे धोते हैं? इस तरह से बच्चों के सवाल है। डू दे वेयर पायजामास एंड डू दे वॉच टीवी? उनका कहना है कि क्या वो भी पायजामा पहनते हैं, जो शिक्षक मेरे टीचर हैं, है ना। क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सोचना। एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी टीवी देखते हैं? क्योंकि हम लोग बच्चों को अक्सर मना करते हैं कि टीवी नहीं देखना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो ऐसे बच्चों के माइंड में आता है कि मेरे टीचर क्या ये सब काम वो भी करते होंगे कि नहीं करते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोसेस द सेम एज यू एंड मी? क्या वो भी एक दूसरे की नाक खींचते होंगे जैसे कि हम लोग भी एक दूसरे का खींचते रहते हैं, जैसे हम करते हैं आप करते हैं, इस तरह से। तो ये सब बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं।
डू दे लिव विथ अदर पीपल, हैव दे मम एंड डैड्स, क्या वो भी जो है दूसरे लोगों के साथ में रहते होंगे, क्या उनके भी मम्मा डैड होंगे, ऐसा बच्चों का सोचना है। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी बच्चे जो है बच्चे रहे, मतलब क्या वे भी कभी जो है बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या वो भी बहुत मतलब कभी बुरे थे, जैसे हम लोग कभी शरारत करते बुरे हैं, तो ऐसा बच्चों का सोचना है। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, उनका कहना है कि क्या उन्होंने कभी भी जो है कोई स्पेलिंग गलत नहीं लिखा होगा, है ना, कभी कोई चीज़ गलत नहीं स्पेल किया होगा, क्या वो लोग उन लोगों ने कभी कोई मिस्टेक कोई गलती नहीं किया होगा, ऐसा बच्चों का सोचना है। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वो मतलब क्या उनको भी कभी मतलब क्लासरूम में कॉर्नर में कोने में कभी उनको भी सज़ा मिलती होगी। इफ़ दे पिच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या उन्होंने कभी चॉकलेट की जो है पपड़ी जो होती है उसको चुराया होगा, ऐसा बच्चों के दिमाग में आ रहा है। डिड दे इवर लॉस देयर हिम्स बुक, क्या उन्होंने कभी जो है अपना जो धार्मिक किताब होता है उसको खोया होगा। डिड दे इवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने जो है कभी क्या उन्होंने भी कभी मतलब जो ग्रीन्स होता है हरी सब्जियां उसको नहीं खाया होगा, उन्होंने छोड़ दिया होगा, नहीं खाना पसंद किया होगा। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप, डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी जो है डेस्कटॉप जो होता है सीट होता है उसको खींचा होगा, और क्या उन्होंने कभी गंदी जीन्स को पहना होगा, पुरानी और गंदी जीन्स को, ऐसा बच्चों के दिमाग में आ रहा है। आई विल फॉलोज वन बैक होम टुडे, उनका कहना है बच्चों का कि आज मैं एक टीचर को उनके घर तक जो है फॉलो करूँगा, उनका पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं जो है इस चीज़ की खोज करूँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और फिर मैं क्या करूँगा वो जैसा करते हैं उसको एक पोएम बनाऊँगा, लिखूँगा, पोएम में उस चीज़ को लिख दूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसको जो है दैट दे कैन रीड टू यू, जिसको हम वे जो है दैट दे कैन रीड टू यू, जिसको जो है वो वे आपको पढ़ सके। तो इस तरह से बच्चों के दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं, वो अपने टीचर को देख के क्या सोचते हैं, इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ा, समझा, जाना, और इसको लिखा है पीटर डिक्सन ने। तो अगर आपको ये पोएम अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।